हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र सामान्य अध्ययन के लिए जीएस पॉइंटर का सीरीज चला रखा है। उस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है वो है वीडियो नंबर 7। इससे पहले 6 पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है, जिसमें कि हम लोग मुख्य जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे किसान आंदोलन एवं किसान सभा। इससे पहले कि अगर आप 6 वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ एक जीएस पॉइंटर नाम, घटना चक्र जीएस पॉइंटर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको सारे जो हैं वो मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाए। बिल्कुल आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम रखिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए और थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखिए। इस पूरे बुक का पीडीएफ आपको या तो एक बार प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या फिर एक एक पार्ट करके प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे एक पार्ट में आधुनिक भारत का इतिहास पूरा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, सिविक्स, ऐसे कर करके सारा प्रोवाइड आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप लोगों को पीडीएफ जरूर जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ से फिर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो है वो है हमारा किसान आंदोलन एवं किसान सभा। कह रहा है कि चंपारण, बारदोली, बेगू तथा बिजौलिया में से भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो सर्वप्रथम किसान आंदोलन जो था वो था बिजौलिया आंदोलन। आगे है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में संबंध नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू का यूपी किसान सभा में स्थापित जो किसान सभा था, यूपी किसान सभा, उसकी स्थापना से इनका संबंध जो था वो नहीं था। कह रहा है नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो कि वर्ष 1919 में था। तो यह जो है वो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आगे है कि वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो वह कौन सा प्रदेश है? वो अवध ही था, जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। आगे है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। तो बिहार से संबंध सहजानंद सरस्वती का, NWFP से संबंध था खुदाई खिदमतगार का। हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो स्वामी रामानंद का, और दक्षिणी असम की अगर बात करते हैं तो अब्दुल हमीद खान का। आगे है कि 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़े हुए थे? तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। कह रहा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है वो लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है वो 1936 में। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। आगे कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो कब? उनकी मृत्यु से ठीक पहले इसका गठन हुआ था। कह रहा प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता थे। तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता थे जवाहरलाल नेहरू। आगे है राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़ा था? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कह रहा सही सुमेलित है। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। एनजी रंगा की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय किसान विद्यालय से संबंधित है। फजलुल हक की बात करते हैं तो ये बंगाल प्रजा पार्टी से संबंधित हैं। और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की अगर बात करते हैं तो ये बकासत संघर्ष से संबंधित है। आगे है कि बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी। तो बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। कह रहा बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था? तो यही बारदोली सत्याग्रह में उन्होंने बारदोली के महिलाओं के तरफ से दिया था। आगे है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबंध था। तो आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबंध था पोचमपल्ली का। कह रहा भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो भूदान आंदोलन जो है वो सर्वप्रथम तत्कालीन आंध्र प्रदेश जो कि अभी वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है, वहाँ से प्रारंभ हुआ था। आगे है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। कह रहा है भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। तो 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है वो बीपी बाडिया के द्वारा किया गया। कह रहा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा। कह रहा भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। कह रहा वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था एमएन रॉय। फिर है अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया कौन थे? तो वो थे एमएन रॉय। आगे है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वो था। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वो था साम्यवादी आंदोलन। आगे कह रहा है ट्रेड यूनियन आंदोलनों के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से लेकर 1939 तक। कह रहा है वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो है वो 1940 में एमएन रॉय के द्वारा। कह रहा सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। आगे है रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था 1919 में। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था वो था। तो इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था। तो रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट जो है वो भारत में लागू किया गया था। तो भारत में 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वो लागू किया गया था, जिसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना। आगे कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना। कह रहा है रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है। तो रॉलेट अधिनियम सोडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही है। और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 में कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कह रहा है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को असीमित करना। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है। तो यह है रॉलेट सत्याग्रह। आगे है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो यही था रॉलेट सत्याग्रह ही। कह रहा रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव जो है वो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। आगे है द अनॉरिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो समान बोलचाल में इसका नाम था रॉलेट एक्ट।
कह रहा है वो महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट बनाया गया था। कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ तो कहाँ, अमृतसर शहर में। कह रहा है काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को क्यों एकत्रित हुए थे, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। आगे है कि 30 मई 1919 को अपना अलकरन यानी ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो ही थे, वो उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो अंग्रेजों को वापस कर दी थी। कह रहा वह जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था, तो जलियांवाला बाग जनसंहार के विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस ले लिया था। कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था शंकरन नायर ने। कह रहा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि किसने त्याग दी थी, तो सर की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा त्याग दी गई थी। कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सतपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम कौन है, तो सबसे पहले डॉक्टर सतपाल को बंदी बनाया गया, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ और फिर उसके बाद 1919 का अमृतसर का कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया गया। कह रहा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद किया गया था। कह रहा है जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है, जनरल डायर का नाम जो है वो जलियांवाला बाग की हत्या से ही जुड़ा हुआ है। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में मार डाला था, तो ओ डायर को लंदन में किसने, उधम सिंह ने मारा था। कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य जो है वो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। कह रहा वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय था 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कह रहा वह घटना जिसे मॉन्टेगू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया है, वह घटना है जलियांवाला बाग का नरसंहार। कह रहा वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी। यह बात कर रहा है द रॉलेट एक्ट की। आगे है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो यह जो है वो अली ब्रदर्स शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से कौन थे, तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। आगे है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे, तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का आरक्षण करना। कह रहा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया, तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है वो महात्मा गांधी को चुना गया। कह रहा है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, तो महात्मा गांधी जो है वो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, यही कारण था कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। कह रहा वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो कि 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो ऐसा कि कौन बोले थे, महात्मा गांधी ही। कह रहा खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी, तो यह जो है वो हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। आगे कह रहा है कि वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें, यह किसने महात्मा गांधी को सावधान किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। कह रहा मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना में से महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना किसने किया था, तो यही मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया था। कह रहा खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। फिर कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो यह किसने दिया था, यह दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। फिर कह रहा है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः, तो यह जो है वो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए।
कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा नहीं किया गया था। कह रहा है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह हुई थी। तो वह कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी खिलाफत कमेटी की सभा। कह रहा है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन के इस कथन का संबंध जिस घटना से वो है तो वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन ही है। कह रहा है कि वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन शाखा था। तो मोपला आंदोलन जो था वो खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी। आगे जो टॉपिक है वो हमारा है असहयोग आंदोलन। कह रहा है कि वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? यह किए थे CR दास ने। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू किया था। कह रहा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन था। कह रहा है खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार तथा रॉलेट एक्ट में से वह कारण जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण नहीं था। यह बात कर रहा है नमक कानून का। कह रहा एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। तो एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है वो गांधी जी असहयोग आंदोलन के समय ही दिए थे। कह रहा है 1919 के सुधारों की भारतीय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। तो यह जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही किया था। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से लेकर 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था और इसमें बहिष्कार की योजना थी। आगे है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित किया जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। कह रहा असहयोग आंदोलन से, तो असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वो कौन सी उपाधि थी? तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि जो है वो वापस कर दिया था। आगे कह रहा है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत जो है वो चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी। कह रहा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। तो परिणाम नहीं देख सके थे बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो गई थी। कह रहा है राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो यह जो है वो बिहार के छपरा वाले क्षेत्र में सक्रिय थे। कह रहा है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो कहीं कहीं आपको 4 फरवरी और कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 आपको मिल जाएगा। चौरी चौरा स्थित है तो यह जो है वो गोरखपुर जनपद में स्थित है। कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था। तो जब चौरी चौरा कांड हुआ था इसी के जस्ट बाद गांधी जी जो थे वो असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिए थे। कह रहा चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे। तो चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। कह रहा असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था और यह समाप्त कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1922 में समाप्त हुआ। कह रहा है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो डॉक्टर मुंजे जो है वो गांधी जी के विरुद्ध जो है वो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कह रहा असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है। उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया जाता है और फिर गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन किया जाता है और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी की जाती है। कह रहा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है वो स्वामी विद्यानंद ने किया था।
आगे है घटनाओं का सही क्रम है। तो घटनाओं का सही क्रम सबसे पहले चौरी चौरा कांड, फिर बारदोली प्रस्ताव, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन। कह रहा है 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। आगे कह रहा है कि वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था, यह निष्ठुर बर्बादी है। तो यह जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को लिखा गया था। कह रहा है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित कौन सा किया गया था? तो असहयोग आंदोलन यानी 1920-22 के दौरान कौन कौन? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, यह तीनों जो है वो 1920-22 के दौरान ही स्थापित किया गया था। कह रहा है कि वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो इसका मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। कह रहा है सही सुमेलित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में। बंगाल विभाजन कब? 1905 में। मार्लो मिंटो सुधार कब? 1909 का अधिनियम। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में। क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, बंगाल विभाजन 1905, मार्लो मिंटो सुधार 1909 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब? दिसंबर 1929 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब? 23 मार्च 1931 को। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को। रॉलेट सत्याग्रह कब? तो अप्रैल 1919 को। एक कथन और कारण दिया गया है। कह रहा महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। बिल्कुल सही है। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। कह रहा इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। इन दोनों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो यहाँ कथन A और R जो है वो दोनों सही है, परंतु R जो है वो एक की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं है। कह रहा असहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। यह बात कर रहा है जयप्रकाश नारायण की। कह रहा असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। तो असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना जो है वो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमाना दास, द्वारका दास, काबसाजी जहांगीर, P सेठना और शीतल बाड़ इत्यादि ने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था। आगे है स्वराज पार्टी का गठन 1923। कह रहा भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से की गई थी वो है, तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, इसी के कारण मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इनका विरोध भी किया था। काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, यही कारण थी जिसके कारण भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कह रहा है स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो यही चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। कह रहा स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। कह रहा मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है? तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी का ही गठन किया गया था। कह रहा मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल तथा C राजगोपालाचारी में से दल में कौन नहीं था? तो नहीं थे C राजगोपालाचारी। आगे कह रहा मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो कौन संबंधित नहीं थे स्वराज पार्टी से? मोतीलाल नेहरू थे ही, CR दास थे ही, NC केलकर थे ही, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कह रहा बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। सबसे पहले हुआ लखनऊ समझौता, इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके जस्ट बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई और फिर उसके बाद स्वराज दल की स्थापना हुई। कह रहा स्वतंत्रता पूर्व भारत में वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत का वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। कह रहा देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो चित्तरंजन दास जो है वो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। कह रहा है स्वराज जो है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? तो इसकी घोषणा जो है वो CR दास के यानी चित्तरंजन दास के द्वारा ही किया गया था।
कह रहा है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया, तो इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया। आगे कह रहा है 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। तो 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय जो है वो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिया गया था। कह रहा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था, तो उनका नाम था विठल भाई पटेल। कह रहा वह राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो उनका नाम क्या है, विठल भाई पटेल। आगे है साइमन कमीशन। कह रहा है साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन जो है वो वर्ष 1928 में भारत आया। कह रहा है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कह रहा साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया गया था। तो देखिए भारत आया था 1928 में, लेकिन इसकी नियुक्ति जो है वो 1927 में की गई थी। कह रहा है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, तो साइमन कमीशन जो है वो भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। कह रहा है साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, तो सर जॉन साइमन ही उदारवादी का था और इसी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। कह रहा है जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था वो कौन था, वो था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के ही सुझाव पर भारत को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। कह रहा है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है। और साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही है। और यही रीजन था कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। कह रहा है कि साइमन कमीशन के संबंध में सही है, उसकी नियुक्ति जो है वो 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, बिल्कुल सही है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, बिल्कुल सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, ये भी सही है। और उन्होंने संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की थी, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति किया था, ये सही है। कह रहा लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो लाला लाजपत राय जो है वो साइमन कमीशन के विरुद्ध में जो लाठीचार्ज उन पे किया गया था उसी में घायल हुए थे और इसी के फलस्वरूप कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे कह रहा पंजाब केसरी की उपाधि दी गई, तो पंजाब केसरी की उपाधि जो है वो लाला लाजपत राय को दी गई है। कह रहा है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध जो है वो आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल थे, ये भी बिल्कुल सही है। और यही रीजन है कि इसका विरोध आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या भी आर जो है वो कर रहा है। कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, जिसका कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया था। कह रहा राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राव में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने किया था, तो सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग जो है वो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा किया गया था। कह रहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा जो की गई थी अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। कह रहा है 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध है, तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का। कह रहा नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा किया गया था, इसका विषय था, तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। कह रहा मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो यह जो है वो 1929 के दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुआ था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। कह रहा है कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग जो है वो स्थापित हुई थी, तो यह लीग जो है वो यही जो नेहरू रिपोर्ट है मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, इसी के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है वो किया गया था। आगे है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929।
कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। यह किसके द्वारा? मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। कह रहा है वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। तो यह जो है वो हसरत मोहानी ने रखा था। आगे है कि कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो कांग्रेस जो है पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है वो वर्ष 1929 में पारित किया था। आगे कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो लाहौर कांग्रेस में 1929 में पारित किया गया था। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। आगे कह रहा है कि वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया। तो वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। तो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। कह रहा 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था। तो जवाहरलाल नेहरू ही जो हैं वो 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराए थे। आगे कह रहा है स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया। तो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा जो है वो पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। तो यह बात कर रहा है लाहौर अधिवेशन 1929 की। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। कह रहा है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था। तो इसमें जो लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प था उसमें भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी इसमें शामिल था। कह रहा है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किसने किया था? तो यह जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत जो है वो किया गया था। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कह रहा है कि कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो यह जो है वो लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। कह रहा है दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। तो दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कह रहा है गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो गांधी जी जो है वो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो है वो प्रारंभ किए थे। और कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो साबरमती से प्रारंभ किए थे इन्होंने, साबरमती आश्रम से। कह रहा है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दांडी से प्रारंभ किया था। कह रहा है कि वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। तो गुजरात प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या जो है वो दांडी कूच में सर्वाधिक थी। कह रहा है गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब जो है वो गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिए थे। कह रहा असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक किस में मानी जाती है? तो महिलाओं की भागीदारी जो है वो सर्वाधिक नमक सत्याग्रह में ही मानी जाती है। आगे कह रहा है कि दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च जो है वो नमक कानून तोड़ने हेतु शुरू किया गया था। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो यह दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ। दांडी यात्रा चली थी। तो 24 दिनों तक यात्रा चली थी। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कह रहा है कि दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौता में से सबसे पहले कौन हुआ? तो सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। ये ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ए सही है और आर जो है वो गलत है। कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। यह जो है वो सही बात है।
आगे कह रहा है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन जो है वो संबंध है, तो यह कथन का संबंध जो है वो गांधी जी की दांडी यात्रा से ही है। कह रहा है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है, तो यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा था, सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, ये भी सही है। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, तो ये लिए थे अब्बास तैयब जी ने। कह रहा महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धाबे के समय थे, तो वो कहाँ थे, यरबदा जेल में थे। कह रहा वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, यह बात हो रही है सबने अवज्ञा आंदोलन की ही। कह रहा है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था, वो था बेब मिलर। कह रहा है अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। यह जो है वो किसने किया था, तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। कह रहा नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक के साथ एक और कर का विरोध किया था, वो कौन था, तो वो था चौकीदारी कर। आगे कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था, तो इन्होंने पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। कह रहा लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो लाल कुर्ती दल जो है वो अंग्रेज़ों को निकालने के लिए संगठित जो है वो किया गया था। आगे है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों चलाने से इनकार कर दिया था, तो कब, सबने अवज्ञा आंदोलन के ही दौरान। क्लियर है। आगे कह रहा है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर कह रहा है कि वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, तो वो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कह रहा है जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो जिया तरंग आंदोलन जो है वो मणिपुर में प्रारंभ हुआ। फिर कह रहा है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था। अभी हम लोगों ने देखा था कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक के साथ एक और कर का विरोध किया था, वो था चौकीदारी कर, तो यह जो है वो सबने अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। फिर कह रहा है सबने अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व किसको दिया था, तो गांधी जी जो है वो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिए थे। कह रहा है कि प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो प्रभावती देवी जो है वो पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी इरविन समझौता। कह रहा है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो गांधी इरविन समझौता जो है वो मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था। कह रहा है गांधी इरविन समझौते में सम्मिलित मांगे क्या क्या थी, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, तो 5 मार्च 1931 को इरविन गांधी समझौता हुआ। कह रहा वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन का स्थगन जो है वो गांधी इरविन समझौते में किया जाना जो था वो प्रस्तावित था। कह रहा गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा निभाया गया था। कह रहा इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था, तो इरविन तथा गांधी को दो महात्मा जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था। फिर कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था किसने, एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। क्लियर है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आगे के वीडियो जो आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे कांग्रेस का कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन, फिर उसके बाद पूना पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इससे जो हम लोग देखेंगे वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।